हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YMK एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट आपको मिलेगा। खास करके एजुकेशन सब्जेक्ट जो है UGC नेट को ध्यान में रखते हुए उसकी सारी यूनिट हमारे चैनल पर कंप्लीट कराई जाएंगी बहुत ही कम समय में। कोशिश करेंगे, अभी तो एक यूनिट की स्टार्टिंग हुई है, उसके बाद में दूसरी यूनिट भी साथ ही में लेके चलेंगे हम। तो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि। तो आज हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन में शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं। ये ज़्यादा जल्दी बहुत ही कम समय में इसको हम जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो देखिए, जल्दी से ज़्यादा समय ना लेते हुए हम करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सांख्य दर्शन में शिक्षण विधियाँ क्या हैं, बस जल्दी से सरसरी नज़र से आपको देखना है सिर्फ। इस दर्शन के अनुसार क्या होता है, देखिए, शिक्षण विधियों में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? सांख्य दर्शन में। कौन कौन सी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। प्रमुख कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं? प्रमुख रूप से 3 शिक्षण विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि तथा शब्द विधि। ये सांख्य दर्शन में प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, देखिए, ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को क्रियाशील बनाया जाता है, जिससे अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण का अवसर मिलता है। ये प्रत्यक्ष विधि में होता है। क्या होता है? ज्ञान। देखिए, प्रत्यक्ष मतलब कोई चीज़ आपके सामने होना। तो ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को जब क्रियाशील बनाएंगे तभी किसी चीज़ का प्रत्यक्ष रूप से आप उसको अनुभव कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो ये है प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अनुमान विधि। इसमें क्या होता है, देखिए, अनुमान विधि जो आपने सेकंड पढ़ी, इसमें इंद्रियों से परे चेतना, जिसमें अनुभूति के लिए अवसर दिया जाता है, इसमें भाव पक्ष प्रधान होता है। अनुमान विधि, देखिए, इससे क्या करना, जैसे अनुमान शब्द से ही समझ लीजिए। अनुमान विधि में क्या होता है, कुछ जैसे गेस किया आपने, अनुमान लगाया, इसमें क्या होता है, अनुभूति मतलब किसी चीज़ को महसूस करना, अनुभूति के लिए अवसर दिया जाता है, जिससे भाव पक्ष प्रधान होता है। ठीक है, जब इसमें अनुमान लगाना या विचारों की प्रधानता होती है तो भाव पक्ष प्रधान होगा ही होगा। इतना गहराई से ज़्यादा हमको इसमें इसी पे नहीं बने रहना, क्योंकि UGC नेट का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी बस हमको क्या करना है, थोड़ा सा ये देखते चलना है, बस मन में रखना है कौन सी विधि या क्या कैसे है। तीसरी थी शब्द विधि। इसके अंतर्गत दृष्टांत उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो इसमें क्या होता है, मतलब एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और ज्ञान की प्रामाणिकता मतलब उसको प्रमाणित किया जाता है क्या कैसे है। तो ये है शब्द विधि। 3 विधियां थी, बस आपको ध्यान रखना है। सांख्य दर्शन में क्या उसके प्रणेता कौन थे, और विधियाँ आपने भौतिक आध्यात्मिक इसमें दोनों है। उसके बाद में ये 3 जो विधियाँ हैं वो भी आपने पढ़ ली। उसके बाद में देखिए, सांख्य दर्शन में गुरु शिष्य की भूमिका क्या होती है। बहुत जल्दी से हमको पढ़ना, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी वो हम आपको बताते चलेंगे, वो हम ट्रिक के माध्यम से साथ ही साथ में याद कराने की कोशिश करेंगे। जिस वीडियो में जिस टॉपिक में बहुत ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत होगी, जो इम्पोर्टेंट होगा। देखिए फ्रेंड्स, गुरु द्वारा शिष्य को नैतिक आचरण का प्रशिक्षण देना चाहिए और उसे अनुशासन में रहने का उपदेश भी देना चाहिए। शिक्षक में प्रकृति, पुरुष तथा जगत संबंधी ज्ञान और उनके भेद को स्पष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है। देखिए, शिक्षक सांख्य दर्शन में क्या, ये द्वैतवादी दर्शन भी कहा गया। और इसमें क्या है, ये किसके योग से ब्रह्मांड की रचना मानी गई है? प्रकृति और पुरुष के योग से। तो जब इसके योग से ब्रह्मांड की रचना ही मानी गई है, तो फिर क्या, शिक्षक में प्रकृति तथा पुरुष तथा जगत संबंधी ज्ञान और उनको भेद को स्पष्ट करने की योग्यता भी होनी आवश्यक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सांख्य दर्शन में अनुशासन। सांख्य दर्शन ये के नहीं है, सांख्य दर्शन में अनुशासन देखिए, योगाभ्यास के लिए अनुशासन प्रथम आवश्यकता है। इसके लिए अष्टांग योग मार्ग को विशेष महत्व दिया गया है। योग मार्ग को ये नहीं है, योग मार्ग को विशेष महत्व दिया गया है। यह शब्द का तात्पर्य है कि मन वचन, देखिए, यह नहीं, अष्टांग मार्ग में योग मार्ग को विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ जो है, यहाँ शब्द का तात्पर्य है कि मन वचन तथा कर्म का संयम। ठीक है, यह अनुशासन के मुख्य लक्षण हैं। सांख्य दर्शन में विद्यालय देखिए, सांख्य तथा योग समकालीन दर्शन है। अगर ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि दो दर्शन कोई दे दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से समकालीन दर्शन हैं। आपको पता है यूजीसी नेट में क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा समकालीन दर्शन है। तो आपको अगर मालूम है कौन कौन से, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये दोनों समकालीन दर्शन हैं। अब देखिए इसमें विद्यालय क्या, उस समय गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी, विद्यालय का संप्रत्यय विकसित नहीं हुआ था। कब? सांख्य तथा योग दर्शन के समय। वैसे भी सांख्य मनुष्य के वैयक्तिक विकास का समर्थन है और उस दृष्टि से व्यक्ति शिक्षक ही उपयोगी होता है, व्यक्ति शिक्षक ही उपयोगी होता है। ये है विद्यालय का कॉन्सेप्ट सांख्य दर्शन में। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे योग दर्शन। योग दर्शन देखिए, सांख्य दर्शन में विद्यालय और जो भी है उसके प्रणेता क्या हैं, ये थोड़ा थोड़ा जो जरूरी था वो आपने पढ़ लिया, उसकी विधियाँ भी पढ़ ली। अब फटाफट देखते हैं हम योग दर्शन। योग दर्शन देखिए 6 आस्तिक दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन माना जाता है। ये भी जो 6 आपने आस्तिक दर्शन पढ़ने हैं कुछ, तो उनमें ये भी प्रमुख दर्शन माना जाता है। प्रकृति पुरुष के स्वरूप सहित ईश्वर के अस्तित्व को मिलाकर मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति हेतु इस दर्शन का एक विस्तृत स्वरूप व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से योग दर्शन में प्रस्तुत किया गया। देखिए जो भी चीज़ें हैं आगे आप योग दर्शन से संबंधित अभी और पढ़ेंगे, पर योग दर्शन में क्या देखिए, योग नाम से ही समझ लीजिए योगाभ्यास, जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें चिंतन मनन संबंधी आ जाएं तो वो समझ लीजिए, पूछा जाए अगर तो योग से ही संबंधित होगा। देखिए सांख्य दर्शन में क्या था, प्रकृति योग और पुरुष के संयोग से ब्रह्मांड की सृष्टि रचना मानी जाती थी। लेकिन इसमें क्या है, प्रकृति पुरुष के स्वरूप सहित, प्रकृति पुरुष तो है ही है, उसके सहित इसको जोड़ते हुए ईश्वर के अस्तित्व को मिलाकर मनुष्य के आध्यात्मिक और मानसिक शारीरिक उन्नति हेतु दर्शन का एक विस्तृत स्वरूप व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से योग दर्शन में ही प्रस्तुत किया गया है। तो योग दर्शन फ्रेंड्स ये है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और पूरा कंप्लीट कर लेते हैं योग दर्शन। देखिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे योग दर्शन और शिक्षा। योग दर्शन आपने पढ़ लिया, उसके प्रणेता कौन है, पतंजलि। अब देखिए योग दर्शन और शिक्षा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ये देखिए योग दर्शन में सारी चीज़ें आपको चिंतन मनन से संबंधित नजर आएंगी। तो देखिए जीवन की सफलता किसी भी क्षेत्र में संयत मन पर भी निर्भर करती है। मन संयम का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, देखिए किसी एक समय में एक ही वस्तु पर चित्र का एकाग्र होना, लंबे समय तक निरंतर अभ्यास करने के कारण मन का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि अस्थिर मन गुणात्मकता को कम करता है। देखिए योग दर्शन में क्या है कि पूरी तरीके से मन को एकाग्र करने की, देखिए योग का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ पर ध्यान को केंद्रित करना, मतलब एकाग्रता लाना। ठीक है, जो भी योग करते हैं आप एकदम शांत स्वभाव से मन को एकाग्र करना, जैसे प्राणायाम या जो भी है उसमें एकाग्रता में ही वृद्धि होती है। तो क्या है कि पूरी तरीके से इसमें क्या बताया गया योग दर्शन में कि मन का संयम, और संयम क्या होता है, किसी वस्तु पर चित्त को एकाग्र करना। ठीक है, तो जब चित्त को एकाग्र किया जाएगा तो मन का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि अस्थिर मन गुणात्मकता को कम करता है। देखिए अगर मन अस्थिर है तो आप जो भी मान लीजिए पढ़ने आप बैठे हैं लेकिन मन आपका कहीं और है, तो क्या होगा कि वो चीज़ आपको याद नहीं होगी, और याद भी होगी तो पूरी तरीके से अच्छे से याद नहीं होगी। इसीलिए ये क्या करता है, अस्थिर मन जो है, चंचल मन गुणात्मकता को कम करता है। बहुत से छात्र छात्राएं देखिए क्या होता है, प्रतिवर्ष क्या होता है, परीक्षा में असफल होते हैं। इसका क्या कारण है, इसका मूल कारण है अध्ययन में मन को एकाग्र करने की शक्ति की कमी होना। ठीक है, अध्ययन में मन को बिना एकाग्र किए ही जो छात्र पढ़ते हैं वही क्या होते हैं, असफल होते हैं। जब तक मनुष्य अपने विचारणीय विषय या करणीय कार्य में तन्मय नहीं होता तब तक उसे सफलता नहीं मिल सकती। देखिए तो ये है योग दर्शन में शिक्षा की पूरे तन मन से कोई भी काम, चाहे वो पढ़ने वाला हो या कोई भी अन्य कार्य हो, जो काम आप कर रहे हैं पूरी तरीके से उस समय सिर्फ उसी पर आपका मन एकाग्र होना चाहिए, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। तो योग दर्शन में
में ये है शिक्षा, और वैसे रियलिटी भी यही होनी चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, योग दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य। देखिए शिक्षा के उद्देश्य क्या है कि इसका एकमात्र उद्देश्य, देखिए पहले भी शिक्षा आपने पढ़ी तो योग दर्शन में पूरी तरीके से जहाँ कहीं योग दर्शन पूछा जाए उसका उद्देश्य या कुछ भी इससे रिलेटेड सेम टू सेम ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन तो आने नहीं है एग्जाम में। तो क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें मालूम है तो जहाँ कहीं एकाग्रता और इस तरीके से ध्यान केंद्रित करने वाली चीज़ें या बातें या लाइनें लिखी हो तो वो आपको किससे जोड़ देना है, सीधे सीधे योग दर्शन से। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको करना है क्लियर। तो देखिए इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, एकाग्रता को विकसित करते हुए शिक्षा ग्रहण करना। एकाग्रता के कारण चित्त शांत रहता है और जिससे विद्या का विकास होता है। चंचल मन एवं चित्त नहीं, यहाँ पे चित्त है फ्रेंड्स, चित्त। ऐसे चित्त के कारण अधिगम प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये योग दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य है कि क्या करना है, आपको पूरी तरीके से एकाग्र होकर पढ़ना, यही जो है शिक्षा का उद्देश्य। अधिगम प्रक्रिया, अधिगम आप जानते हैं, आगे आप पढ़ेंगे किसी भी यूनिट में कि अधिगम क्या होता है, सीखना। तो क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया पर नकारात्मक मतलब निगेटिव प्रभाव, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उत्पन्न होता है। किससे, अगर मन एकाग्र नहीं है, शांत नहीं है। पतंजलि योग सूत्रों में क्या है, देखिए जिस विषय का मुख्यतः प्रतिपादन किया गया वह है क्या क्या, चित्त वृत्ति निरोध तथा अन्य विषयों से चित्त को खींचकर एक ही विषय में एकाग्र करना। ये है चित्तवृत्ति निरोध का मतलब। योग सूत्रों के दो मुख्य भाग हैं, कौन कौन से, हठ योग और राजयोग। फ्रेंड्स ये पूरी तरीके से किताब जो भी हमने टाइप किया है किताब का सेम नहीं, हमने खुद स्वयं जो बुक में नोट्स या वैसे नोट्स अपने बनाए हैं वही चीज़ें शॉर्ट में टाइप की हैं। वैसे तो बहुत सारा है इसमें, लेकिन जो मेन बात है शिक्षा के उद्देश्य की या शिक्षा की, वो बात ही हमने सिर्फ टाइप की है। इसीलिए जो है आप सिर्फ इतना एकदम शॉर्ट नोट समझिए इनको, हमारे साथ में सिर्फ सुन लेते हैं तो भी एकदम स्थायी चीज़ें आपके दिमाग में हो जाएंगी फ्रेंड्स। और ये एजुकेशन सब्जेक्ट जो है यूजीसी नेट के लिए तो है ही है पूरी तरीके से, लेकिन बाकी जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है बीएड, एमएड, एमए और बीए एजुकेशन, उन सब के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरी तरीके से यूजीसी नेट का सिलेबस हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्रेंड्स। आगे देखिए, एक मिनट, हाँ तो योग दर्शन शिक्षा के उद्देश्य ये आपने पढ़ लिया है। अब समय बहुत कम है इसलिए जल्दी से हमको है पढ़ना। देखिए इसी में अब आगे हम पढ़ते हैं, वेदांत दर्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में। वेदांत दर्शन, देखिए वेदांत आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए बार बार चीज़ों को हम रिपीट कर देते हैं कि किस दर्शन में किस बात पर फोकस किया गया है। तो देखिए वेदांत दर्शन, वेदांत के अंतर्गत मूलतः क्या है कि अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैत संबंधी मतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें वैसे थ्योरी बहुत सारी है, लेकिन हमने जो मूल मेन बात है वो अपने इस नोट्स में संकलित की है फ्रेंड्स। देखिए अद्वैत दर्शन क्या है, देखिए वेदांत दर्शन में कौन कौन से दो हैं, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत। अब देखिए ये वाला अद्वैत दर्शन क्या है, शंकराचार्य के अनुसार, इसके प्रणेता शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा व्यभिचार है एवं स्वयं सिद्ध है, वह ज्ञानात्मक तर्क की अवस्था है। शंकराचार्य जी के देखिए भाष्य के अनुसार मोक्ष की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, ब्रह्म भवश्च। उनके अनुसार सृष्टि प्रलय जीवन आदि का महत्व परमार्थिक है उनके अनुसार। अब देखिए अभी आगे समझ में आएगा आपको। विशिष्ट द्वैत, देखिए इसमें आपको याद रखना है कि जो आपने अभी पढ़ा अद्वैतवाद, उसके कौन, शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैत दर्शन, एक मिनट सॉरी, अब देखिए विशिष्ट द्वैत दर्शन, इसके देखिए विशिष्ट द्वैत दर्शन रामानुज के द्वारा दिया गया है। इसके प्रणेता रामानुज हैं। रामानुज के अनुसार देखिए भक्ति का उदय ज्ञान व कर्म से है। किससे है, ज्ञान व कर्म से है। रामानुज जीव और ईश्वर को अंश, और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने आपको बताया कि हम पढ़ाते समय जहाँ पे फोकस करने की बात नहीं होगी वहाँ जल्दी करेंगे, जहाँ पे फोकस करने की बात होगी, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे कई बार रिपीट करके हम उसको एकदम स्थायी कर देंगे। इसीलिए हमारे साथ में आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक।
तो देखिए रामानुज जीव को क्या मानते हैं, ये विशिष्ट द्वैत की बातें हैं। ये यहाँ से आ सकता है कहीं से कि अंश और अंशी के रूप में कौन सा दर्शन मानता है, ये चीज़ें ऐसे कुछ भी A to Z कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसको आप जब पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लेंगे तो वो घुमा फिरा के किसी भी तरीके से आए आप उसको कर ले जाएंगे। तो देखिए रामानुज जीव को ईश्वर को जीव को क्या मानते हैं, ईश्वर को नहीं, ये का है फ्रेंड्स, ईश्वर का अंश और अंशी के रूप में मानते हैं। देखिए जिस प्रकार अंश को अंशी अथवा पूर्ण से, अंश अंशी क्या है मतलब कि पूर्ण से पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संपूर्ण चीज़ है तो उसमें से थोड़ा कुछ अलग नहीं किया जा सकता है, मतलब क्या है, अंश और अंशी के रूप में मानते हैं। अभी देखिए फिर से समझ में आएगा। जिस प्रकार अंश को अंशी अथवा पूर्ण से पृथक नहीं किया जा सकता, देखिए जिस प्रकार शरीर से बाहर हाथ पैर आदि का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार ईश्वर एवं जीव का संबंध अविच्छेद है। मतलब ईश्वर से जीव को या व्यक्ति मनुष्य को अलग नहीं किया जा सकता, ये बात है। अंश अंशी का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे मान लीजिए पूरा मानव शरीर है, उसमें से हाथ पैर या उसका कोई अंग अगर अलग कर दिया जाएगा तो वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से क्या है कि यह अंश अंशी की बात किसी में विशिष्टाद्वैत दर्शन में कही गई है। जैसे शरीर से बाहर हाथ पैर का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से क्या है, ईश्वर का जीव से संबंध अविच्छेद है। अविच्छेद का मतलब अलग नहीं करना, अविच्छेद ना होना मतलब वो जुड़े रहना। तो जीव को ईश्वर से अगर अलग किया जाएगा तो उसका कोई महत्व नहीं होगा या कोई अस्तित्व नहीं होगा उसका, ये इसका मतलब है अंश और अंशी का। यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए इसके बारे में जल्दी से फटाफट हम बढ़ते हैं आगे। शिक्षण विधियाँ देखिए, विशिष्ट द्वैत दर्शन में शिक्षण विधियाँ, विशिष्ट द्वैतवाद में यथार्थ ज्ञान को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इसके लिए प्रमाण, प्रमेय तथा प्रमाण दो साधन माने गए हैं। यथार्थवाद अगर आपने पढ़ लिया होगा, जानते ही होंगे, पहली बार जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 एजुकेशन है जिनका, उनको यथार्थवाद ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, क्योंकि वो MA और या M.Ed या BA और 12th में एजुकेशन सब्जेक्ट रहा ही होगा, इसलिए ये तो मालूम ही है। लेकिन फिर भी हम बताते चलते हैं यथार्थवाद क्या है कि जो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें दिखाई दें। तो ये है ज्ञान को विशेष, यथार्थ को विशेष ज्ञान वो महत्व दिया गया है। इसके लिए क्या है, प्रमाण और प्रमेय शब्द। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, प्रमाण और तथा प्रमेय इनकी बात की जाए तो ये विशिष्ट द्वैतवादी दर्शन में आएंगे। तो ये दो साधन माने गए शिक्षण विधियों के। ये भी हमने थोड़ा सा ही जो मेन बात थी शिक्षण विधियों में वही की है। उसके बाद में देखिए गुरु शिष्य की भूमिका क्या है विशिष्ट द्वैत। इसमें देखिए गुरु द्वारा शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ जगत का ज्ञान देना भी आवश्यक है। तो क्या है, शिष्यों को मतलब ब्रह्म ज्ञान तो देना ही देना है, उसके साथ साथ में ये जो जगत है, भौतिक जगत, उसका ज्ञान देना भी आवश्यक है, तभी शिष्यों को ब्रह्मा की सार्थकता का बोध हो सकता है। तो ये है गुरु शिष्य की भूमिका। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए जल्दी से, वेदांत दर्शन, एक मिनट फ्रेंड्स सॉरी, अब देखिए वेदांत दर्शन में शिक्षा का पाठ्यक्रम। वेदांत दर्शन में विद्या के दो रूप माने गए हैं। दो रूप कौन कौन से, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, ये पराविद्या और अपराविद्या किस दर्शन की है, ये भी जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वेदांत दर्शन में शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसे, दो रूप माने गए हैं, कौन कौन से, पराविद्या और अपराविद्या। देखिए पराविद्या क्या है, आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है, और अपराविद्या का संबंध दृश्यमान जगत तथा आत्मा को धारण करने वाले शरीर से है। पराविद्या देखिए फिर से देखिए, इसका मतलब क्या है, आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है, मतलब इसमें भावनाओं का संबंध है, ठीक है। और अपराविद्या का संबंध दृश्यमान, जो जगत है, संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, तथा आत्मा को धारण करने वाला जो शरीर है, जिसके अंदर, जिस शरीर के अंदर आत्मा रहती है वो, और ये जो संसार हमको दृश्यमान मतलब दिखाई दे रहा है, ये इनका संबंध किससे है, अपराविद्या से। और पराविद्या का किससे, ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है, सिर्फ मतलब अनुभव करने वाली चीज़ें इससे संबंधित है फ्रेंड्स।
और देखिए शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए पराविद्या अधिक उपयोगी है। देखिए अपना भी कॉमन सेंस लगा लीजिए, शंकराचार्य जी ने तो कहा ही है मोक्ष प्राप्ति के लिए पराविद्या उपयोगी है, लेकिन खुद सोचिए कि पराविद्या अगर यहाँ से मान लीजिए कुछ क्वेश्चन या जो भी आपको लिखना है, और जो थ्योरी पढ़ने वाले स्टूडेंट एमएड या बीएड के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी जो है थ्योरी भी अच्छे से समझ के अपने आप लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारे साथ में आप क्लियर कर लेते हैं। देखिए खुद भी सोचिए कि पराविद्या ही मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए जब आपको मतलब ज्ञान, आत्मज्ञान, ठीक है, अपना स्वयं अंतरात्मा से जो अनुभव करेंगे ज्ञान, तो उससे संबंधित है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए वही चीज़ें आवश्यक हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए जल्दी से फटाफट, एक मिनट, यहाँ पाठ्यक्रम आपने पढ़ लिया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए शिक्षक की भूमिका, शिक्षण विधियाँ, ये फ्रेंड्स और देख लीजिए जल्दी से फटाफट। वेदांत दर्शन में शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी, देखिए प्रश्नोत्तर विधि, कथा विधि, निधिध्यासन विधि, उपदेश विधि, मनन विधि, श्रवण विधि, दृष्टांत विधि, स्वाध्याय विधि, अध्यारोप अपवाद विधि, तर्क विधि, व्याख्या विधि। ये रटना नहीं, एक सरसरी नज़र से 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको मिलती हैं तो विधियाँ ये समझ लेंगे। वैसे विधियाँ कुछ चीज़ें सब में लगभग मिलती जुलती हैं, यहाँ से नहीं, ये जैसे प्रश्नोत्तर विधि किसकी है, यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपको सिर्फ देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए जल्दी से फटाफट शिक्षक की भूमिका। वेदांत दर्शन में शिक्षक की भूमिका देखिए, सभी प्रकार के भोगों से विरक्त तथा अहंकार शून्यता और परोपकार परायणता गुरु के आभूषण हैं। तो ये गुण होने चाहिए, मतलब अहंकार बिल्कुल शून्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और परोपकार परायणता ये गुरु के आभूषण है, मतलब ये गुण उसमें होने चाहिए। और उसे छात्र के व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए, गुरु को अध्ययन अध्यापन में रत रहना चाहिए, प्रलोभनहीन होकर शिक्षा दान करनी चाहिए। ये गुण तो किसी भी अध्यापक में होने चाहिए, यही जो है विशिष्ट द्वैतवाद में है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए लास्ट कुछ विशेष 2-3 पॉइंट हमने ऐड किए हैं इसमें। देखिए विशेष क्या है, वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। अद्वैत दर्शन के प्रणेता कौन है, आदि शंकराचार्य जी हैं, जो कि अभी अभी पहले हम बता चुके हैं। भारत के चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की किसने, आदि शंकराचार्य जी ने। आदि शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर शंकर भाष्य लिखा। वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी उन्हीं को है, किनको, शंकराचार्य जी को। तो ये है फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ लिया कौन सा, वेदांत दर्शन भी कंप्लीट कर लिया, सांख्य दर्शन भी। उसके बाद में कल हम नेक्स्ट दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। और अगर अभी नए तो सब ही है, कोई भी हमसे यूजीसी नेट का या एमएड बीएड का स्टूडेंट अभी नहीं जुड़ा होगा शायद, लेकिन जल्दी कल ही परसों से हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती, सभी प्रतियोगिताओं के लिए पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब जो है इस पर यूजीसी नेट और अन्य जो भी एजुकेशन से संबंधित क्लासेज हैं उनके लिए हमारे चैनल पर एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। लेकिन यूजीसी नेट का सिलेबस पूरी तरीके से यूनिट बाय यूनिट आपको मिलेगा, इसीलिए हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिए और कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर मिलेगा। एक ही बार पढ़ने से आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।